आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का वो है साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था साझेदारी संलेख होता क्या है, यानी पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और पार्टनरशिप डीड में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो लिखी जाती हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो लिखी जाती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इन केस अगर साझेदारी संलेख न बनाया गया हो। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड बनाया ही ना गया हो तब ऐसे कौन कौन से रूल्स होते हैं जो फॉलो होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो पार्टनरशिप डीड के ना होने पर फॉलो होते हैं। तो उसके लिए देखिए हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग उस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं पर्टिकुलर कि साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी दिख रहा है प्रॉपर, पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, यानी कि रूल्स ऑफ फॉलोइंग ऑन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में, साझेदारी व्यवसाय में ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो लागू किए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हम साझेदारी संलेख नहीं बनाते हैं तो इसके लिए इंडियन कंपनी एक्ट, ठीक है, भारतीय कंपनी अधिनियम, इंडियन कंपनी एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम ने संशोधन करते हुए कुछ नियम बताए हैं कि इन केस अगर हम पार्टनरशिप डीड ना बना पाए, है ना, साझेदारी अधिनियम ने हमें बताया है कि अगर हम साझेदारी संलेख नहीं बना पाते किसी कारणवश, हो सकता है जल्दीबाजी में ना बनाए, है ना, या हो सकता है कि हमने एक दूसरे, दो साझेदार थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हम उस दोस्ती के चक्कर में दोनों के ऊपर ट्रस्ट करते थे और उस ट्रस्ट के वजह से हमने क्या किया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, है ना। तो हमने क्यों नहीं बनाई, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड, दोस्ती दोस्ती है, यारी यारी है, दोस्ती यारी के चक्कर में हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बाद में हमको बनाना भूल गया, तो हमने पार्टनरशिप बनाना भूल गए तो हम दोबारा पार्टनरशिप नहीं बनाए। इन केस उसके बाद सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया कि दो पार्टनर थे ए और बी, इन दोनों ने एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट किया, दोनों एक अच्छे दोस्त थे और दोनों बिजनेस को स्टार्ट कर दिए, बिजनेस चला रहे हैं। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि इनकी दोस्ती में थोड़ा सा खटास क्यों आती है, खटास क्यों आती है, सिंपल सी बात है, ज्यादा पैसे के चक्कर में, है ना। हो सकता है इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा और ए इसने थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करी होगी, तो ये सोचेगा कि यार मेहनत मैं करता हूँ, मेहनत मैं करता हूं और बी मेरे बराबर ले जाता है, ये तो गलत बात है। ऐसा करते हैं, इसको हम निकाल फेंकते हैं, बाहर करो, भगाओ इसको। पर ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, अरे ये सोचेगा यार कौन सा लिखित हमने किया है कागज में, कौन सा हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है, क्या गारंटी है मेरे बिजनेस में, भगाओ इसको, है, चलो भागो यहां से, भागो। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसी चीज से बचने के लिए, इसी कंडीशन से बचने के लिए हमारी जो पार्टनरशिप एक्ट है, हमारा जो साझेदारी अधिनियम है, उसने कहा ना, कोई बात नहीं है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है ना, तो भी कुछ ऐसे हम रूल्स बता रहे हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू किया जा सकता है। अब ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं, है ना। रटना नहीं है, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें कुछ रटना नहीं है, अकाउंट में रटना कुछ नहीं है, बिल्कुल समझना है। इट इज वेरी इजी टॉपिक, इट इज वेरी इजी टॉपिक, बहुत इजी है। चलिए
हमने, अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं पढ़ी है तो पार्टनरशिप डीड पीछे जाके आप पढ़ सकते हो। पिछले टॉपिक में हमने पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड में लिखी जाने वाली बातों के बारे में चर्चा करी थी, और उसी से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड ना बनाने पर कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे वो आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इन केस अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक बात क्लियर की जाएगी कि भैया ऐसा है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो बिजनेस को चलाएगा कौन, है ना। प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई बिजनेस को कौन चलाए, मालिक कौन बने इसका। तो हमारी पार्टनरशिप एक्ट ने कहा कि जो हमारा व्यवसाय है यानी बिजनेस है, उसका जो ऑपरेशन है ना, बिजनेस का संचालन, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का जो संचालन है वो क्या होगा, वो सभी साझेदार करेंगे। कौन करेंगे, पहला फॉर्मूला कि बिजनेस को ऑपरेशन, व्यवसाय को चलाने का काम कौन करेगा, तो सभी साझेदार करेंगे, ऑल पार्टनर्स, है ना, सभी साझेदार। दूसरा क्या होगा, पहला तो हमारा क्लियर हो गया कि भैया बिजनेस कौन चलाएगा, तो सभी साझेदार। अच्छा, दूसरा, जो हमारा व्यवसाय है, व्यवसाय के जो दायित्व हैं, है ना, तो व्यवसाय के दायित्वों का भुगतान यानी कि पेमेंट कौन करेगा, सभी साझेदार करेंगे। कौन करेगा, ऑल पार्टनर। जितनी भी लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज है ना, दायित्व मतलब क्या होते हैं, लायबिलिटीज। तो जितनी भी लायबिलिटीज होंगी बिजनेस में, सभी लायबिलिटीज को कौन फिल करेगा, सभी पार्टनर्स करेंगे। अच्छा, फिर और क्या होगा, और जानते हो क्या होगा, बिजनेस यानी व्यवसाय की बुक्स, है ना, व्यवसाय की किताबें यानी कि बुक्स कहाँ रखी जाएंगी, व्यवसाय के स्थान पर। ध्यान से देखिएगा, बिजनेस की बुक्स यानी कि हमारे जो व्यवसाय की बुक्स हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, हिसाब किताब, है ना, हिसाब किताब की पुस्तकें कहाँ रखी जाएंगी, व्यवसाय के स्थान पर, और उनको देखने का अधिकार किसका होगा, किसका होगा, सभी साझेदारों का होगा। किसका होगा, सभी साझेदार वो बुक्स देख सकते हैं, और वो पर्सनली किसी के घर में नहीं रहेगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो किसी एक पार्टनर के पास नहीं रहेगी, वो बिजनेस में ही रखी रहेगी, और जो पार्टनर चाहे उसे देख सकता है। ओके, नेक्स्ट। अब बात आती है कि बिजनेस में कैपिटल कौन इन्वेस्ट किया, किसने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, ये पता नहीं है ना, किया होगा जब किया है। तो कैपिटल के बारे में क्या बोला, पूंजी के बारे में, कि सभी ने बराबर बराबर पूंजी लगाई। सबकी पूंजी क्या होगी, सबकी पूंजी क्या होगी, पूंजी सभी की बराबर होगी। क्लियर, सबकी पूंजी बराबर। अच्छा, तो जब पूंजी बराबर होगी तो फिर लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा, लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा, डिवाइडेशन ऑफ प्रॉफिट। लाभ हानि कैसे बांटेंगे, वो भी कैसे बांटेंगे, नहीं भैया, बराबर बराबर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर। इफ अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या होगा, कैपिटल सबकी पूंजी बराबर बराबर होगी,
प्रॉफिट लॉस लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा, सबको इक्वल होगा, समान अनुपात में या बराबर बराबर किया जाएगा। अच्छा, फिर पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और क्या नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन क्या है, वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। क्लियर, किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन या लाभ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट ऋण एवं ऋण पर ब्याज यानी लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगर किसी भी पार्टनर ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को लोन दिया है, अगर किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया है, बिजनेस को लोन दिया है, तो 6% प्रति वर्ष, 6% पर ईयर, 6% प्रति वर्ष की दर से, 6% पर एनम की दर से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। यानी कि ऋण पर ब्याज 6% पर ईयर। देखिए यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो प्रॉफिट और लॉस का डिवाइडेशन कैसे किया जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो प्रॉफिट लॉस इक्वल बटेगी। ठीक है, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो अगर कोई पार्टनर किसी ने फर्म को लोन दिया है तो उसे मिनिमम 6% पर एनम की दर से, है ना, रेट 6% पर एनम, ध्यान रखिएगा, 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, नए साझेदार का अगर कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो वो सभी साझेदारों की सहमति से ही प्रवेश करेगा। अब किसी एक व्यक्ति की सहमति से प्रवेश नहीं कर सकता। तो नया साझेदार सभी साझेदारों की एग्री होने पर ही फर्म में आएगा। अच्छा, जब नया साझेदार प्रवेश करेगा, सबकी मर्जी से करेगा, तो फिर ठीक, तो साझेदार अवकाश ग्रहण भी सभी साझेदारों की सहमति से ही करे। ठीक है, और अब देखिए ये सारे के सारे रूल्स क्या हैं हमारे साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, रूल्स ऑफ यूज फॉर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है,